बच्चों का वास्तु, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो मैक्सिमम समय अपने कमरे में ही निकालते हैं। वैसे भी 1/3 लाइफ तो हमारी सोते हुए ही निकलती है, तो बेडरूम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेडरूम में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो अपने आप उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही आएगा। कैसे आप बेडरूम के वास्तु को ठीक करें, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले तो बेडरूम की डायरेक्शन कहाँ हो। बच्चों के बेडरूम की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट या स्टडी रूम की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये विजडम की, ज्ञान की डायरेक्शन है। यहाँ पे बच्चों का जब बेडरूम होता है, बेड होता है, तो बहुत बच्चे अच्छे से रिएक्ट करते हैं, ठीक से पढ़ते हैं, समझदार होते हैं, चीज़ों को बड़ी इंटेलिजेंटली फॉलो करते हैं। देखिए, अब ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल ऐसे लगाएं कि बच्चा जब भी पढ़ने बैठे तो उसका चेहरा जो है नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। जब ऐसे होता है तो बच्चे जो याद करते हैं वो फटाफट माइंड ग्रास्प कर लेता है। ठीक इसी तरीके से बच्चे के कमरे में ग्लोब ज़रूर लगाएं। ग्लोब लगाने पर बच्चे का जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट बनता है। नॉर्थ ईस्ट में ग्लोब लगाने से बच्चों का शिक्षा में, एजुकेशन में इंटरेस्ट बनता है। वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और थोड़े सोशलेबल भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से बच्चों के कमरे में फ़ोटो फ्रेम को, फैमिली फ़ोटोग्राफ्स या बच्चे के अवार्ड्स लेते हुए फ़ोटोग्राफ या एक्यूलर्ड्स लेते हुए फ़ोटोग्राफ को वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। वेस्ट डायरेक्शन में जब आप फोटोग्राफ लगाते हैं, चीज़ें लगाते हैं, तो बच्चा खुश खुश रहता है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से इस डायरेक्शन में फ़ोटो लगाना सजेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से वास्तु में रंगों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। बच्चों के कमरे में ब्राइट कलर्स जैसे पिंक, ऑरेंज, रेड, डार्क ग्रीन, ये कलर्स नहीं कराएं। बच्चों के बेडरूम में पेस्टल कलर्स कराएं। ऑफ वाइट बेस्ट रहता है, नहीं तो आप बिल्कुल लाइट येलो या बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर करा सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान और विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिर्फ इन्हीं कलर्स के साथ आप बच्चों के रूम में प्ले कर सकते हैं। बच्चों का बेड इस तरह से होना चाहिए ताकि जब बच्चे सोएं तो या तो उनका सर साउथ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। ऐसा करने पर बच्चे फ्रेश उठते हैं, ज़िद्दी नहीं होते और चिड़चिड़ापन नहीं रहता। देखिए, कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे आपको बच्चे के कमरे में ध्यान देना चाहिए। एक, बच्चे के कमरे का बाथरूम हमेशा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बच्चे के बेड के या बैठने के सिर के पीछे टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे के कमरे में एकदम वेंटिलेशन, हवा आनी चाहिए। बच्चे का फर्नीचर बिल्कुल दीवार के साथ, बेड बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा 4-5 इंच दूर होना चाहिए। इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं तो आपके बच्चे के माइंड के लिए, उसकी माइंड की फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे के कमरे में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी नहीं होना चाहिए और बच्चे के बेड के सामने मिरर भी नहीं होना चाहिए। इन केस हो तो रात को उसको ढक दिया करें जब बच्चा सोने लगे। आइए बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साल शुभ रहे, हम यही चाहते हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी मदर की इस साल सेवा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी जेब में रखें। आप एक ठोस चांदी की गोली भी रख सकते हैं। जल्दी से विश्वास कर किसी को पैसे ना दें तो साल अपने आप अच्छा बीतेगा। आइए बात करते हैं उनकी जिन्होंने हमको स्पेशल मेल किया फेसबुक पर। बहुत ज़्यादा परेशान है दीप्ति, जानना चाहते हैं कि इनके घर में एक बीमारी जाती है, दूसरी आती है, ये क्या करें। दीप्ति, घर में रोज़ नॉर्थ ईस्ट में गूगल चलाकर आप महामृत्युंजय का 108 बार पाठ करेंगे तो घर से बीमारियां दूर जाने लगेंगी।